Jai
श्री राधा माधव की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। गौर ब्रह्मानंद। ओम ज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तफलकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपाद सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
सिन्धुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरवसे नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जय हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ। हरे कृष्ण। यह हमारा बहुत सौभाग्य है और हम लोग आप लोगों का ये उत्साह, जगन्नाथ जी की कृपा, तो बहुत बड़ा संगम है। आइए चलते हैं, हम लोग कुछ चर्चा करते हैं। कल कुछ हम लोग चर्चा किया था, याद है कल क्या हम लोग चर्चा किए थे? हरे कृष्णा। भगवान को जीव क्यों नहीं दिख पाता? शुरू से ऐसे ही किए था ना। कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा था? पार्वती जी पूछ रहे थे शंकर, भगवान को क्यों जीव दिख नहीं पाता? पर भगवान तो सर्वत्र है। दिखने के लिए आंख होनी चाहिए और दो चीज होनी चाहिए, एक तो आंख होना चाहिए, दूसरा चेत दर्पण होना चाहिए। और चेत दर्पण चित्त होना चाहिए। और चित्त क्या है? गुरु के आशीर्वाद। तब चित्त शुद्ध होगा तो फिर हम लोग दर्शन कर पाएंगे। तो इस प्रकार काल गाड़ी में आया, एसी चला दिया। एसी में मेरे को सूट नहीं करता। चलता है एसी ना, एसी मेरे को तो नहीं पकड़ लेता। तो चलते हैं, आज आगे थोड़ा सा चलेंगे हम लोग किस प्रकार आज ऐसे बहुत शुभ दिन है। आज हमारे जगन्नाथ जी के मंदिर में गुरुण षष्ठी मनाया जा रहा है, जो ये फेमस दिन है। आज के दिन जगन्नाथ जी को ठंडी के वस्त्र प्रदान किया जाता है, मतलब आज से ठंडी बढ़ेगा। तो ये था, ये बहुत अलौकिक घटनाएं हैं इसके पीछे। आप लोग को मालूम होगा ये सारे चीज। गुरुण षष्ठी जो जगन्नाथपुरी में हर साल मनाया जाता है, और बंगाल से ऐसे भक्त लोग आते थे, जगन्नाथ जी के लिए शीत ठंडी के वस्त्र ला के देते थे, और वो ठंडी के वस्त्र को भगवान को उड़ाया जाता था, पहनाया जाता था। एक बार महाप्रभु के एक पार्षद थे, पुंडरीक विद्यानिधि, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया, डायरेक्ट हम लोग लेके आया, उसको डायरेक्ट चढ़ा लिया। हमारे कोई भी वस्त्र, कोई भी
वस्तु अभी तो लोग कभी कभी कुछ कुछ भूल गए हैं संस्कृति, नया बेडशीट ला के तुरंत डाल देते हैं, लेकिन नहीं, पहले कहाँ से कितने कितने कहाँ कहाँ जगह होकर के आता है ये चीज़, तो उसको ला के पहले धोना पड़ता है, धोना धो करके फिर डालना पड़ता है। लेकिन आज लोग नया ड्रेस लाते पहन के चले जाते, लेकिन वो कहाँ का कौन इसको छुआ होगा, कैसा कैसा होगा। पहले लोग ऐसे नहीं पहनते थे, पहले धोते थे, गाय का गोबर लगाते थे, गाय के ऊपर डालते थे, ये सारे सिस्टम था। आज तो सब भूल ही गए, गाय का गोबर लगने से तो गंद बढ़ता है, अरे गाय का क्या ये करेंगे। पहले गाय के ऊपर डालते थे, मैं देखा, और गाय का गोबर उसके कोना में थोड़ा सा लगाते थे, तो ये शुद्ध हो गया, जो भी उसमें होगा कचरा वो सब साफ हो जाएगा। लेकिन आज किस तरह आज लोग को मालूम नहीं हो, नया नया है, कुछ लोग बोलते हैं तो नई है, नई आया है, शुद्ध होना क्या है। नई नहीं, ये सिस्टम था सब जगह में, उड़ीसा में तो ये बहुत था, लेकिन आज इसलिए वहाँ जो जगन्नाथ जी की पुरी में ये भगवान को ये चढ़ाया गया, बंगाल से भक्त लोग लाए थे, तो तुरंत लेके उनको जगन्नाथ जी को अर्पण कर दिया। महाप्रभु के भक्त थे, उन्होंने बोले कैसा ये, क्योंकि उसमें मान रहता है कपड़ा में कुछ, तो वो अच्छा नहीं होता, उसको धोने से ही शुद्ध होता है। तो ऑब्जेक्शन किया, पंडित लोग बोले ये तो कब से आ रहा है, ये परंपरा चल रहा है, हम ऐसे दे देते हैं, क्या करें। ये हम जानते हैं ये शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, लेकिन ये ऐसे चल रहा है, जगन्नाथ जी को ऐसे पसंद नहीं, शायद ऐसे चल रहा है। ऐसे जगन्नाथ जी तो सब कुछ, वो तो सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन हम लोग तो ऐसे नहीं हैं। आप बोलेंगे जगन्नाथ जी करते तो हम भी ऐसे करेंगे, यही तो मुश्किल है भगवान हर जीव में। कभी कभी लोग बोलते हैं जगन्नाथ कृष्ण तो इतनी शादी किया, हम 1 2 4 5 करें। मैं जब पहले हमारे गोवर्धन के पास दी गया कि नहीं, तहसील राजस्थान में, तो वहाँ जब कॉलेज में प्रीचिंग करने के लिए गया था, आज से करीब 25 30 साल पहले, भगवद गीता लेके ऐसे मैराथन में गया, तो वहाँ लड़के लड़कियाँ सब घेर गए मुझे बोले महाराज आप लोग आए, ऐसे आपका कृष्ण तो बहुत शादी किया था मजाक से बोलते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते, ऐसा नहीं। इसलिए इस चीज को हमको समझना चाहिए, भगवान तो जो कार्य किए हैं अलौकिक कार्य किए हैं, जो इस संसार में कोई नहीं कर सकता, इवन अवतार भी नहीं कर सकता, अवतार लोग भी ऐसे नहीं कर सकते, तो भगवान तो अवतारी है। यथचांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मूढ़यन्ति युगे युगे। ये जितनी वर्णन किया गया है पूरी अवतार को वर्णन करने के पश्चात शिवदेव से वर्णन के लिए यथचांस कला पुंस, ये सब कला है, भगवान स्वयं कृष्ण भगवान है। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी का कृपा उनको मिला। पंडे लोग, पूजक लोग उनको बनाया नहीं, ऐसे होता है, लेकिन क्या करें, वो माने नहीं, नहीं ये सब ऐसा नहीं करना चाहिए। जगन्नाथ जी भक्त वत्सल हैं, भगवान कृष्ण भक्त वत्सल हैं, इसलिए भक्तों को सपोर्ट करते हैं, भाव को समझते हैं, भावग्राही हैं। तो इस प्रकार जब वो सुने नहीं, तो रात में जा करके जगन्नाथ जी भाई का थापड़ लगाया, ऐसे थापड़ लगाया पूरी जो तो गाल फुला दिए। वो जो पुंडरीक विद्यानिधि थे, ऐसे उनके भावना, पुंडरीक विद्यानिधि कौन थे मालूम है ना, राधा रानी के पिताजी थे। राधा रानी जो ये क्या चल रहा है संसार में, कुछ ना कुछ रहेगा ऐसा तो वो पुंडरीक विद्यानिधि माने नहीं, अड़े रहे।
जगन्नाथ जी बलभद्र जी जाकर रात में खूब खूब थप्पड़ लगाया, तो गाल को फुला दिया। सचमुच उनका गाल फूल गया था। सुबह दिखाए सबको, ऐसे जगन्नाथ जी आकर मुझे थप्पड़ लगाया और मुझे ठीक। ओ दुख हुआ अंतर में, लेकिन मन में बहुत सुख। अंतर में सुख, मन में तो ऐसा, क्योंकि जगन्नाथ जी का ऐसे चरण, ऐसे हस्त कमल मेरे गाल में लगा, मुझे मिला, ये कृपा मुझे मिला, ये फेमस आज के दिन। तो इस प्रकार लीला जगन्नाथ जी स्वयं भगवान करते हैं। हमको लगता है ये सब कथा है, ये सब बना दिया है। कभी कभी ऐसा लगता है ना, ये सब बना दिया गया है, शायद कुछ कुछ विश्वास करने वाले तो विश्वास करते हैं, ऐसा नहीं है। तर्क करने वाले नहीं नहीं, ये तो सब ऐसा, दिस इज माइंड हालुसिनेस। कुछ डॉक्टर लोग बोलते हैं दिस इज माइंड हालुसिनेस, मन का ये हालुसिनेस है। नहीं, वास्तविक भगवान को समझने के लिए भगवान का भक्ति करना आवश्यक है। अगर भगवान को भक्ति हम करते हैं तो हम भगवान को समझ सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए भक्ति ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य होना चाहिए। भक्ति ही साध्य है और साधन भी है। भक्ति के माध्यम से हम वो लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्या हमारा लक्ष्य, हम क्यों आए यहाँ इस जगत में? बड़ा मायावी जीवन हे काजी, दिने न भजू राम कृष्ण श्री हरि। आप लोग समझ नहीं पाएगा। हम बचपन में जब पढ़ते थे ना, बहुत ऐसे ऐसे उड़िया में भजन है, साधु लोग ने पूरा छोड़ा नहीं। उड़ीसा के साधुओं में पूरी भजन को उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर भजन लिखे। अगर वो भजन को कोई सुबह सुबह याद करता है, दिन में एक दो बार याद आ जाता ना, तो आपका पूरी कलमश मिट जाएगा, माया में और माइंड जाएगा नहीं। लेकिन आज तो वो तो खराब भजन तो नहीं है, वो सब खराब संग माइंड में आता है, उसी में धुन में उसी चीज को गाते रहते हैं। अगर 10 20 40 50 भजन आपका माइंड में रह गया, कितना उपादेय देगा। जब भी कभी भी थोड़ा सा बैठ जाओ एकांत में, अगर ये भजन याद आ गया, कितनी फर्स्ट क्लास होगी। वृंदावन में जब मैं पहले गया था तो वो भजन एक बजता था, और मुझे पहले हिंदी इतना याद नहीं आता, इतना आता नहीं था। मैं कभी बचपन में हिंदी फिल्म देखा नहीं। और मैं कभी फिल्म, पहले जब कॉलेज यहाँ आया भुवनेश्वर में कॉलेज में पढ़ने के लिए, वो पहले वो देखा, वो यहीं पास में घर है, गांव यहीं पास में, लेकिन मैं कभी उस चीज़ में नहीं था। और जब पोस्टर देखा, पिस्तौल दिखा रहा है, कोई नाच रहा है, नाचने वाली मैं और मेरे एक दोस्त को पूछा ये क्या हो रहा है? वो बोला कहाँ जंगल से तुम आया क्या? मुझे वो दोस्त बोल रहा है, तो कॉलेज का दोस्त है, स्कूल का दोस्त तो नहीं है, स्कूल का कम से बचपन का दोस्त होते सब जानकारी, कॉलेज का दोस्त है। और वो उसको भी मैं जानता नहीं, वो भी मुझे नहीं जानता, क्योंकि मार्क के हिसाब से कॉलेज में स्थान मिलता है। बोला तुम क्या गाँव कहाँ जंगल से आया? मुझे बहुत खराब लगा। तो जंगल से, हाँ जंगल से आया। तो जंगल से तुम बोला, जंगल में कौन रहता है? शेर रहते हैं, और शहर में कुत्ता कुतिया रहते हैं। तो उसका मुंह इतना छोटा हो गया। मुझे लेकिन उन्होंने मुझे बोला तू सच बोल, तुम मालूम नहीं ये चीज़? अरे मुझे मालूम नहीं, तेरे मालूम होता तो मैं क्यों पूछता ये चीज़? और तुम आगे खराब चीज़ बोल रहा है। कहाँ जंगल से आया? छोड़ो, कहाँ में था, किधर आ गया, मुझे थोड़ा याद करना है। क्या बोल रहा था? तो एक्चुअली
ये चीज अगर भजन 4-5 अगर 10-20 भजन आपके मन में रहे भगवान के भजन, तो कितनी काम आएगा। जैसे 50-100 भजन अगर आपके कंठस्थ है, आप गाते हैं, तो यही है वास्तविक जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आराम से हमारे पूर्वजों ने ऐसे ऐसे बनाया ना, हर अगर जगन्नाथ जी का भगवान कृष्ण का 50 भजन आप याद कर लिया, जीवन सुधर जाएगा। क्योंकि वो ऐसा कभी भी आप देखिए जहाँ आप भागवत में जाके हेला गीत, वो जो ब्राह्मण का गीत, अवंती ब्राह्मण का गीत, वो कहाँ सब गाए, क्या गाए? भगवान का भजन ही गाए, भगवान का लीला ही गाए। और हमारे भजन में पूरी लिखा हुआ, हमारा बड़ा माया भी जीवन है कहानी, दिने न भजो राम कृष्ण श्री हरि। बड़ा माया का जीवन है, एक दिन भी भगवान का नाम नहीं ले रहा, राम कृष्ण श्री हरि भगवान का नाम नहीं ले रहा। पूरा शुरू से अंत तक पूरा वर्णन करते हैं, जबकि 300-400 साल का ये भजन है, उसमें कोई सिस्टम। लेकिन देखो वो लोग पूरी शरीर का, पूरी माता गर्भ में जिस प्रकार जीव जाता है, कितनी महीने में क्या होता है, उसका सब कुछ वर्णन करके रख दिया। अब लोग सोचते हैं मालूम नहीं, मेडिकल साइंस के मालूम है, टीवी में देखे, कंप्यूटर में देखे, क्या 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 जीव का क्या परिवर्तन होता है, गर्भजान से होता है। लेकिन उस समय देखिए, जीव जाने के पश्चात, गर्भ में स्थान होने के पश्चात क्या क्या डेवलप होता है, सब पूरी लिखी है। और कितने महीने के बाद जीव मध्य गर्भ से निकल के आता है, ये सारी चीज वर्णन है। लेकिन फिर भी अगर हम भजन नहीं करेंगे तो कितना दुर्भाग्य है। तो इसलिए हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छे थे। अभी कलिकाल में हम लोग ऐसे ग्रसित हो रहे हैं, भजन तो आप बोलो अभी फिल्म सॉन्ग तो याद आ जाएगा, और भजन सब लोग को नहीं, लेकिन कुछ लोगों को भी भजन शायद आप लोगों के भीतर होंगे, जो 10-15-20 भजन आप गा सकते हैं, है ना? गाना चाहिए। अगर दुख आया, एकांत में बैठे, तो कम से कम भगवान का ही भजन 1-2 करना चाहिए। अरे 1-2 भजन भी आप गा लिया ना, तो बस फिर मन में विषाद सब चला जाएगा। लोग भजन करते थे, और ये भजन यही है लक्ष्य होना चाहिए। गजेंद्र ने कौन सा अपना जीवन में पहले भजन गाया था, फिर हाथी के जन्म में उसका मिला श्राप से, और हाथी का जीवन में भी कोई भजन को उगाया, क्यों? अभ्यास था। तो इसलिए ये जो साधु लोग जो भजन को लिखे ना, जो कंपोज किए हैं ना, वो इतने सुंदर कंपोज किए हैं। पुराना ये का जो भजन है, पारंपरिक रचना का जो भजन है, जो अच्छे अच्छे, तो वो लोग ऐसा भजन लिखे हैं। तो यही है, कल हम लोग चर्चा किए थे, भगवान जाने के पश्चात भगवान छोड़ के गए ये 2 चीज। क्या चीज? क्या चीज छोड़ के गए? भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान हो जाने के बाद जब 5000 साल पहले आए तो अंतर्ध्यान हो गए। क्या चीज छोड़ के गए? जीवात्माओं को 2 नदी, एक कथा की नदी, एक चरणामृत की नदी, जो गंगा जी जो चरणामृत भगवान का चरण से निकलती है, और भगवान का कथा कीर्ति का नदी, जो भागवतम, जितनी सारी वैदिक लिटरेचर है, खास करके भागवतम, और ऐसा कथा सुधा उन्होंने रख के गए। अगर व्यक्ति इसको पान करेगा, पढ़ेगा, उसको विचार करेगा, मनन करेगा, तो उसका सारे कलमश दूर हो जाएगा। इसलिए ये आवश्यक है हम लोग कुछ वो अमृत का पान करें, क्योंकि वास्तविक अमृत ये है। वो वाला पीने वाला अमृत समुद्र से निकला था, ये अमृत नहीं, ये वास्तविक अमृत है। तब कथा अमृत है।
तप्त जीवनम। जो भगवान का कथा, ये वास्तविक जीवन है। अगर इस अमृत का कोई पान करता है तो उसको भय सताएगा नहीं। इसलिए भगवान का चरणामृत, भगवान का कथामृत को पान करना चाहिए। इसलिए भागवत पढ़ना चाहिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए। अगर इसी में से कुछ श्लोक हम लोग याद करें, ऐसे तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हम लोग का। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर भगवत गीता का ट्रांसलेशन किए हैं, उन्हें बहुत सुंदर परपट लिखे हैं। और भागवत भी पूरा अनुवाद। ऐसे भागवतम बहुत लोग भागवत हमारे उड़ीसा लोग जानते नहीं, बोलते वास्तविक भागवत तो वो भागवत जो गीत आकार में लिखा गया है जगन्नाथ जी का। मुझे एक लड़की ने प्रश्न किया था, नयागढ़ में हम लोग इधर, वो एक माता जी ने मुझे बोला, महाराज वो भागवत है ओरिजिनल? हाँ वो भागवत है। मैं ये जो आप लिखे हैं पूरा इतना ये अरे ये मेन भागवत है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने 18,000 श्लोकों को पूरी मीनिंग दे करके बताया और कोई मीनिंग नहीं दिया। अब वर्ड बाय वर्ड मीनिंग इसमें है नहीं पूरा वर्ड बाय वर्ड मीनिंग सब में है। भगवत गीता का, भागवतम का वर्ड बाय वर्ड मीनिंग, कितनी कष्ट इसमें हुआ होगा उसको ये करने के लिए, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग पर उन्होंने दिया। और ये कितना सुविधा उन्होंने बनाया, आराम से इसको समझ सकते हैं, अर्थ शब्द को, अर्थ को आप समझ सकते हैं। इसलिए ये बहुत उपादेय है हमारे लिए। तो भगवान को समझने के लिए, भगवान को देखने के लिए हमारा आँख होना चाहिए, तब हम लोग देख सकते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य में हम लोग दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए भगवत गीता में भगवान बोलते, सब लोग चाहते हैं हम लोग शांति सुख आनंद, लेकिन आनंद कैसे मिलेगा, सुख मिलेगा कैसा? शरीर की चेतना में रहने से सुख नहीं प्राप्त होगा। हम लोग शरीर की चेतना में रहते, शरीर का स्वाद, शरीर का जो डिमांड्स, शरीर का डिमांड्स को पूर्ण करते करते जीवन निकल जाता है। आज मन मांग रहा है ये दे दो, ये ले आओ, ये ले आओ, ये ले आओ, है ना? एक के बाद एक डिमांड्स, उसको पूरी करते जाते हैं। इसलिए जो विद्वान होंगे, जो वास्तविक साधु होंगे, जो वास्तविक विचारवान होगा, वो लोग शरीर का डिमांड, मन के डिमांड के पीछे नहीं भागेगा। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, हे प्रभु, हे मन, मैं समझ गया तेरे को, कितना तुम्हारा सेवा में किया, लेकिन कभी भी मन शांति नहीं। आज आ गया, हाँ ये हो जाएगा, बाद फिर और ये मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो फिर हम भजन करेंगे, है ना? लोग बोलते हैं ये सब मेरा कंप्लीट हो जाएगा, ये घर बन जाएगा, तब हम अच्छा से बैठाएगा, एक ठाकुर जी का घर बनाएगा, तब जाके भजन करेगा, है ना? फिर उसके बाद फिर और कुछ आ जाता है ना? तो उसके बाद उसके कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद हम पढ़ाई खत्म कर देगा, ऐसे कर देगा, उसके बाद फिर हम भजन करेगा, थोड़ा अच्छा से बैठेगा। नहीं, आज से शुरू करो ये नहीं। इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते ये मन का ऊपर भरोसा मत करो। मन ऐसे घुमा रहा है, मुझे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो मैं ऐसे बन जाऊंगा। नहीं, ये मन के ऊपर बिल्कुल भरोसा मत करो, आज से लग जाओ। इसलिए मन को भरोसा करके बैठेंगे तो ये कभी नहीं आएगा, मन कभी शांति नहीं होगा। इसलिए भगवत गीता में भगवान श्लोक बोले, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न चा भावयत अशांत शांतस्य कुतः सुखम्। नास्ति बुद्धि, जिसका बुद्धि नास्ति, जिसका बुद्धि नहीं है। कैसे बुद्धि नहीं? नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, जिसका बुद्धि युक्त नहीं है। किसमें युक्त नहीं है? नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चा युक्तस्य भावना, जिसका बुद्धि युक्त नहीं है। किसमें युक्त नहीं है? भगवान में युक्त नहीं है।
तो उसका भावना भी युक्त नहीं होगा। और बुद्धि हमारा युक्त नहीं, बुद्धि तो इसी चीज में, शरीर में लगा हुआ है, ऐसा बहुत सारे विषयों में लगा हुआ है, बुद्धि भगवान में नहीं लगता है। इसलिए नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, जिसका बुद्धि युक्त नहीं भगवान, उसका भावना कैसे युक्त होगा? नच भावयत अशांत। इसलिए भावना अगर युक्त नहीं है वो अशांत रहता है। अशांतस्य कुतः सुखम। जो अशांत, उसको सुख कहाँ मिलेगा? सुख नहीं मिलेगा। इसलिए सुख के लिए हमारा बुद्धि भगवान में जोड़ना चाहिए। इसीलिए भगवद गीता में भगवान बोलते हैं मयि अध्यस्व मयि बुद्धि निवेश, मुझ में मन लगाओ, मुझ में बुद्धि लगाओ, और सब कुछ लगाकर मुझको ही आप प्राप्त करें। इसलिए मानव जीवन का जो श्रेष्ठ और जो सर्वश्रेष्ठ और यही लक्ष्य होना चाहिए। जो मानव शरीर मिला है हम लोगों को, इसका सर्वश्रेष्ठ जो लक्ष्य भगवत प्राप्ति होना चाहिए, भगवान को समझना चाहिए, भगवान का प्राप्ति होना चाहिए, दर्शन होना चाहिए, है ना। और अगर भगवान का दर्शन इच्छा नहीं है, भगवान प्राप्ति पाने के लिए इच्छा नहीं है, तो क्या होगा? लोग बोलते भगवान पाने से क्या हो जाएगा, भगवान पाने से क्या हो जाएगा, इतनी मूर्ख है। लोग बोलते भगवान क्या जरूरत है, भगवान क्या, लोग बोले भगवान क्या जरूरत है, पैसा जरूरत है, भगवान थोड़ी जरूरत है। कितना दिन रहता है पैसा, रहेगा कितना दिन पैसा, और पैसा पा करके क्या सुखी हो जाता है कोई? नोटों के गड्डी में बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, क्या सुखी है? तो जीवन का लक्ष्य पैसा नहीं होना चाहिए, मान प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए। वास्तविक मान प्रतिष्ठा भक्तों को जो मिलता है वो किसी को नहीं मिलता। अगर हम लोग सोचते हम बड़ा होंगे, लोग सोचते मैं बड़ा हो जाऊंगा, बड़ा है ना, सब लोग की इच्छा है बड़ा बनना, क्या करने से बड़ा होगा? भौतिक जितने सारे पोस्ट इस जगत में, मतलब ये भौतिक जगत में सबसे बड़ा पोस्ट क्या है? किसका पोस्ट सबसे बड़ा है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को पूछ के देखे वो कैसे है? ब्रह्मा शिव ये लोग सब बड़े बड़े पोस्ट है ना, इंद्र चंद्र वरुण कुबेर नखेल, ये सारे अग्नि, ये सारे बड़े बड़े पोस्ट हैं। लेकिन ये लोग भी क्या संतुष्ट हैं? तो इसलिए इस चीज को समझना चाहिए। पहले हम क्या बनना चाहिए, क्या हम बनना चाहिए। हम लोग सोचते हम ये बनेंगे, ये हजार चीज मन में आता है, हम ये बनेंगे, ये बनेंगे, तो किस लिए बनेंगे? हमको बहुत सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, इसमें ये बने, ये मैं बन जाऊंगा तो इतनी आनंद मुझे मिलेगा। तो ब्रह्मा जी को भी आनंद नहीं आया ये पूरा बना करके। जब ये बनाया ब्रह्मा जी, जब क्या बनाया ब्रह्मा जी? पूरा ये सृष्टि को बनाया। सृष्टि बनाने के बाद मन में क्या आया मालूम है? बोला ये जेल बना दिया हमें, जीवों को यहाँ डाला गया, ये जेल बना के कौन सा अच्छा आनंद में जा रहा। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं ये जेल क्यों बनाया, बड़ा 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 पूरी सब कुछ कर दिया। सोचो कोई बड़ा बहुत बड़ा घर बना दिया, ऐसे सब लोगों को छोड़ दिया और वो लोग आनंद में नहीं, तो क्या अच्छा लगता है उनको? ब्रह्मा जी भी सोच में पड़े क्यों बनाया इस चीज, क्या वास्तविक होना चाहिए। फिर ब्रह्मा भगवान से प्रार्थना किया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बना तो दिया लेकिन मुझे भी शांति नहीं है। इसीलिए लोग बनाए तो बहुत सारी चीज, हॉस्पिटल बनाया, बहुत सारी चीज बनाया। एक कथा याद आ रहा है, पंजाब का कथा सच्ची घटना है। हम जब था पहले, एक माता जी बोलती थी,
आप लोग सुना होगा। दो सहेली थी, एक बहुत रईसी फैमिली थी, बहुत महिला थी, वो बहुत अमीर महिला थी, और एक ऐसे महिला थी जो साधारण महिला थी। वो साधारण महिला भगवान का सत्संग भजन करती थी, जाती थी। वो लेकिन दोनों सहेली, तो उसको बुलाती थी, अरे आजा तुम कभी तो। अरे मेरा कुत्ता है, मेरा ये है, नौकर चाकर है, वो बहुत बड़ी बिल्डिंग मकान है, पूरी बहुत सारी चीज है। वो अरे ये क्या सुनने के लिए, हम कितना प्रेस्टीज प्रेस्टीज चला रहे, मैं ऐसे आऊँगा, ऐसे बैठूंगा, मेरा बेटा मेरा पति सब अमेरिका में, आप बड़े बड़े भयंकर पैसा कमाते हैं, मैं ऐसे आके तो वो बोले भाई आजा, एक बार तो आजा, तुमको अच्छा लगेगा तो बैठ जाना भजन कीर्तन में। अरे हम फिर उसको जब ज्यादा ये किया, वो आई, सुना है ये कथा। वो आई, आकर के 10 मिनट के लिए बैठा, ऐसे सत्संग चल रहा था, भजन कीर्तन चल रहा था, 10 मिनट बैठा, वो उसको अच्छा नहीं लगा। एक्चुअली भजन कीर्तन में बैठने के लिए भी सिक्योरिटी चाहिए। देखो लोग कैसे भाग रहे हैं, देखो, और वहाँ कैसे चल रहे हैं। यहाँ वो दुकान में खाते जा रहे हैं घोड़ा जैसे, गधे जैसे। मैं अभी आया ना, देखा, अरे बाप रे, गधा घोड़े सुअर जैसा भयंकर चला रहे हैं, पूरी मार्केट पूरा चल रहा है, पूरी मार्केट सौदा सब, पूरा मार्केटिंग सब, खाना सब भयंकर चल रहा है। आके थोड़ा सा भाई प्रभु का भजन करो, थोड़ा शांत मन से बैठ जाओ, जगन्नाथ जी के सामने है, हो रहा है, कितने लोग का हो रहा है, बुलाने पर भी नहीं आते। दुख के बहुत दुख लगता है, इतने पैंट शर्ट कपड़ा पहन के इतने सुंदर शरीर भी मिला, ऐसे शरीर खराब नहीं, शरीर देखने में कितना, लेकिन 2 मिनट ही बैठते हैं जाके भगवान के पास नहीं। ये कुत्ता जैसा है ना, सुअर जैसा, सुअर भी खाता है, यही है। कहाँ कहाँ है वो, कहाँ क्या, सुअर सुबह से देख के कहाँ, मल मल कहाँ है, टट्टी टट्टी कहाँ है, वही तो। अगर भगवान भगवान का भजन नहीं किया, मुख से निकला नहीं ना भगवान का भजन, वही है पशु तुल्य। इसीलिए वो आया। अब देखो उनको, जो लोग हरिना में की रस अच्छी, पाना कोला को सीना जानी, हरिनाम में क्या रस है, क्या पावर है, जो उसको किया है उसको मालूम है। इसलिए वो आया, महिला आई, 10 मिनट बैठी, और उसको अच्छा नहीं लगा, चली गई। 75 के साल उम्र में बुढ़ी तो हो गई थे, तो उसका मृत्यु आया, मौत हो गई। मौत मतलब मृत्यु होने के पश्चात उसको, तो उन्होंने, बहुत बड़ी घर की लड़की थी और महिला थी, तो जब यमराज के दूत लाए उसको लेके गए, बोले चल, तुम अपने जीवन में कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया ना, क्या किया, मैं तो बहुत स्कूल कॉलेज खोला, बहुत पैसा दिया, ये दिया वो किया, दान धर्म बहुत किया, बहुत स्कूल कॉलेज खोलाया, हॉस्पिटल खोला ना, वो सब खत्म। खत्म कैसे हो गया, आप बोल रहे हैं कुछ नहीं किया ना। शास्त्र बोलता है, अगर आप कुछ करके 7 लोग को बता दिया, वो वही काम खत्म, उसका फल वही शास्त्र में वर्णन है। जैसे कोई दान दे, इसलिए बोलते ना गुप्त दान देता ना, किसको बोलते नहीं, ये शास्त्र में है ये। अगर बोल, आज तो बोलते नहीं, पूरा पूरा बोर्ड लगा करके लिख देते, ये दिया हम पूरा। कितने लोग को तुम बोला, वो वही काम खत्म तुम्हारा, वो सब जो सब दिया था, पुण्य किया था, वो सब काम खत्म हुई तुम्हारा। तो क्या करना, एक काम किया तुम्हारा, तुम किया था 10 मिनट के लिए एक सत्संग में गया था, उसका थोड़ा सा फल है, और कुछ नहीं किया जीवन में। हाँ, वो मानने के लिए तैयार नहीं, तो बोल नहीं, आपको ऐसे जाना पड़ेगा। एक नदी लेके जा रहे हैं, एक बहुत
कचड़ा, रक्त, बस हड्डी, ऐसा बोला इसमें भीतर घुसना पड़ेगा। क्योंकि जब यमराज का दूत, पंचम स्कंद भागवत में हम लोग पढ़े होंगे कैसे यमराज, आप लोग हम लोग बहुत सारे लोग सोचते हैं नहीं नहीं नरक पर, नरक तो यही मिल जाता है। ऐसे तो नरक ज्यादातर तो यही मिल जाता है, बहुत कुछ यही मिल जाता है ना। बाबूजी 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 ऐसा ऐसा हो जाते हैं लोग, पूरा शरीर ऐसा कर देते हैं पापी लोगों का, यही भोगना भोग लेते हैं, भोग लेते हैं। लेकिन और कुछ बचा कुचा तो यमराज उनको फिर खींच करके लेके चलते। तो उसको लेके गया, लेके और चलो इसमें जाना, ये बहुत कचरा है इसमें बहुत जाएगा, नहीं नहीं मेरे तो एक लड़की पैदा हो, लड़की वहां पर आकर उपस्थित हुई, मैं उसको कन्ना में बैठा के तुमको ले जाऊंगा, तुम चाहती नहीं ले, तुमको मैं ले जाऊंगा। तुम कौन हो ना, तुम जो 10 मिनट के लिए जो सत्संग किया था ना उसी का फल में तुम्हारा साथ में आया। वास्तविक संसार में कोई साथ नहीं आता, सब यही छूट जाता है ना। सब लोग अनुभव है, कोई साथ में नहीं जाएगा, फिर भी किसी लिए कर रहे हैं हम लोग। अभ्यास हो गया, ऐसा अभ्यास बढ़ गया माइंड, हाँ ये तो मन में ये सब घुस गया भ्रम, ये मुझे बचा देगा, ये मुझे बचा देगा, ये मुझे बचा देगा, इतना कैसा, ये लोग मेरे को रक्षा नहीं करेंगे, मर जाऊंगा ऐसा लोग सोचते हैं शायद ये सब, लेकिन कोई नहीं। अभी ये तो घुस नहीं रहा है माइंड में, घुस रहा है। अगर ये चीज घुस जाएगा तो बुद्धदेव बन जाएगा, ये चीज माइंड में घुस जाएगा तो सुखदेव गोस्वामी बन जाएगा तुरंत। ये घुस नहीं रहा है, हम तो नहीं नहीं हम तो नहीं, ये मालूम है लेकिन ये घुसना चाहिए भीतर। जब भीतर घुसेगा हम इसके इम्पोर्टेंट समझेंगे, भगवान और भगवत भक्ति कितनी आवश्यक है जीवन के लिए। ये घुस नहीं रहा, तो जब उसका घुसा क्या मैं बोल रहा था, हाँ तो जो उनको घिसड़ करके लेके जा रहे थे, तो उन्होंने आया उसको उठा करके ले गया। तो यमराज बैठा है, यमराज के पास लगे, यमराज बोला अरे ये बुढ़िया को क्यों ले आया, इसका अभी है कुछ टाइम। उसका बगल में जो उसके पड़ोसी उसको ले आना, इसको छोड़ दो। यमराज बोले तो इसको छोड़ दो, अभी इसका टाइम नहीं आएगा। तो उसको छोड़ दिया, तो फिर उसका आ गया, उसके मतलब समझ रहे हैं ना, जो वो सती तो मर गई थी, तो उसके घर परिवार वाले ऑलरेडी उसका बांधना शुरू कर दिए। बोले खत्म हो गया, सब बांध के हरि नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो वो सब करना शुरू कर दिया। लेकिन वो बुढ़िया आ गया, जब ऐसे ही देखने लगा सब लोग ताजुब हो गए, सब पे खोल दिए। तो वो भी स्वयं भी सोच नहीं पाई, क्योंकि मृत्यु एक ऐसा है, मृत्यु तो एक सोना ही जैसा है ना। अब सोए जैसे सो जाओ फिर जगो तो फिर कुछ, मृत्यु इसी प्रकार आप समझ रहे होंगे कैसा। लेकिन उन्होंने तो पहले सोच नहीं पाई, क्या ये मुझे कोई ले गया था, मैं गया फिर मुझे लेके आया, क्या है क्या चल रहा है। ये लोग तो बांध दिए थे, तो कहाँ ना तुम तो चलेगी हम तो ले रहे थे, आप आधा घंटा 1 घंटा में तो इसका काम खत्म हो जाता। तो फिर उन्होंने सुना उसके पड़ोसी वाले घर रोना शुरू हो गया, क्योंकि पड़ोसी वाले मर गया। तो उसका याद आया, अरे मुझे ले गए थे यमराज के पास, और यमराज ने बोला था ये बुढ़िया को छोड़ दो। अभी इसको पास का उसका नाम कुछ था, उसका वो स्वप्न में, स्वप्न जैसे तो लगा लेकिन वास्तविक ये स्वप्न नहीं था, ये तो सच ही था। तो उन्होंने स्वयं अपनी कथा, और उन्होंने 10 मिनट का सत्संग मुझे रख लिया। और उन्होंने 10 साल बचा, और 10 साल
हर दिन उन्होंने कभी सत्संग नहीं छोड़ा। जहाँ आसपास में कभी होता था सत्संग चलता था, स्वयं घर में अपने भगवान को, ठाकुर जी को बैठाया और बैठा करके भजन किया। वो भजन का इम्पोर्टेंट उनको समझ। और हमारा शास्त्र, हमारे आचार्य, हमारे गुरुवर, हमारा परमात्मा हमको ये बात बोलता है, लेकिन कितने लोग इसको ध्यान देते हैं? ध्यान देते हैं हम लोग? हाँ, ठीक, मैं भजन पहले, भजन बाद में कर लूँगा, यही है ना। अभी वो बहुत टाइम है, अभी तो अब कितना साल का हुआ? 60 साल का। अभी तो 80 साल जिंदा है, अभी तो और 20-30 साल जीवित रहूंगा। इसीलिए साथ में कोई नहीं जाएगा, साथ में केवल ये जो भजन हम किया, भजन किया, भक्ति किया, भक्ति ही जाएगा, और साथ में कोई नहीं जाएगा। इसीलिए आज से आप लोग, सब लोग, हम लोग को ये याद रखिए, इसको भीतर घुसाइए। हम लोग सोचते नहीं नहीं, ये तो सब ऐसे कथा में सब कहा गया, कथा में नहीं कहा गया, ये सच है। ये बहुत बड़ा साइंस, ये बहुत बड़ा विज्ञान, यही तो है भारतवर्ष का धरोहर है। भारतवर्ष में तो यही था, इसलिए इसी चीज तो समय, इसीलिए भारतवासियों को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता था। ये साइंस को लोग जानते हैं, क्योंकि हमारा माँ कौन है? वैदिक लिटरेचर, हमारे शास्त्र है, हमारा माँ, हमारे माँ शास्त्र जो वैदिक शास्त्र, गीता, भागवत, रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, ये माँ है। ये हमको सिखाया है, ये दिखाया है। अगर इस चीज को हम ग्रहण नहीं करेंगे और गधा घोड़ा जैसा ऐसा जीवन हम बिताएंगे, तो फिर लाभ नहीं होगा, वास्तविक कल्याण। तो इसीलिए ब्रह्मा, शिव, जितने सारे बड़े बड़े देवता, जितने सारे बड़े बड़े देवताओं का यही भी अनुभव यही है। इसलिए हम लोग मन को लगाइए और भगवान का भजन में व्यस्त हो जाइए। तो भगवान को देखने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए अगर जीवन में उत्साह नहीं आ रहा है, तो क्यों नहीं आ रहा है उसको सोचिए। भजन करने के लिए इच्छा क्यों नहीं होती? साथ में तो कोई जाने वाला नहीं। भगवान बोल दिया, नेहाभिक्रमणासस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रावते महत्या। अगर इस लाइन में, भगवत भजन लाइन में, अगर आध्यात्मिक जीवन में अब थोड़ा सा भी कुछ भजन किया, कुछ किया, वो बहुत बड़े बड़े विपद से आपको बचा देगा, है ना। ये सच्ची। अगर हम पूरे अच्छा से भजन करें तो अच्छा नहीं होगा। कितना भी बड़ा विपद आए, हम लोग विव्रत नहीं होंगे, हम लोग पथभ्रष्ट नहीं होंगे। ऐसे कभी कभी लोग सोचते हैं तो भजन करने से सब विपद चला जाए, मैं तो भजन करता हूँ तो विपद और आ जाता है, भयंकर विपद आता है। अरे विपद को आने के लिए तो, विपद आने आएगा तो आप तो सामना करने के लिए भगवान तो दे रहे हैं ना, सक्षम तो दे रहे हैं, आपको तो स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं कैसे विपद को सामना करना है। आने दो जितना विपद, तो सामना करके निकल जाए। तो इसीलिए कभी कभी लोग सोचते हैं नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल कुछ नहीं होना चाहिए, हाँ कुछ नहीं होना चाहिए, लोग सोचते हैं। थोड़ा वो तो डिफरेंट टॉपिक है। इसलिए ये चीज, भगवान का भजन, मन, इंद्रियों को भगवान में लगाना चाहिए। तब मैं तो सोचा था, अभिषेक प्रभु बोले थे कृष्ण का कुछ लीला ये करने के लिए, लेकिन कृष्ण का लीला से प्रवेश करने से पहले फिलोसफी बहुत जरूरी है। क्योंकि खाली ऐसे हम तो आई से, माँ से, जा आई, उनसे तो हम सुने हैं कथा, अब लोग बहुत कथा, अब ऐसे बहुत सारे घटना हम सुने, लेकिन इसको कैसे हम अप्लाई करेंगे,
हमारे जीवन में ये बहुत जरूरी है फिलोसफी सुनना। तब जाकर के ये अगर हमारे चेतना जागृत होगा, नहीं पकड़ेगा, रेस पकड़ेगा, नहीं तो गधा की तरह हजार नाथ मारो, हाँ जगेगा। हम बोलता था डिसाइपुल है ना, 3 प्रकार का डिसाइपुल है। एक तो पेट्रोल जैसा शिष्य, शिष्य है ना, मतलब लगाओ फटाक से चलता है गाड़ी, दौड़ता है। दूसरा गधा जैसा, उसको नाथ मारो, 5 नाथ मारने का तो जगेगा, और ठीक है अभी। और तो तीसरा तो पूरी केले की पेड़ जैसा, और तो कुछ जाएगा ही नहीं, होगा ही नहीं कुछ का। तो ऐसा हमारा चेतना को नहीं करना चाहिए, चेतना को जगाना पड़ेगा। और सर्वश्रेष्ठ उपाय भगवान का नाम। भगवान का नाम अगर हम करते हैं प्रतिदिन, इस नाम में इतनी शक्तियां हैं। अब देखो पूरा वर्ल्ड चेंज हो गया, पूरी जगत इस नाम में क्या है। इसलिए साधारण नहीं, अगर भगवान का नाम में हम आश्रय लेते हैं तो नाम में सब कुछ है। कल बोला था ना, नाम में सब कुछ है। नाम के बाद रूप आएगा, अगर रूप के बाद गुण आएगा, गुण के बाद लीला आएगा। ऑटोमेटिक ये सब चीज अगर अच्छा से हम करेंगे तो लीला को हम समझ पाएंगे, भगवान की लीला। नहीं तो फिर समझ नहीं पाएंगे। हम लोग सोचते हैं कि इसलिए इच्छा नहीं होता भगवान का रूप कैसे देखें। इसका इच्छा है भगवान का दर्शन, भगवान ऐसे साक्षात दर्शन हो जाए, है इच्छा है। हे कृष्ण कृष्ण दर्शन जाए। भक्तिनाथ ठाकुर ने गीत लिखी, बहुत बड़ी महत कृपा से भगवान का दर्शन होता है। भवतो दर्शन यस्यात् अपुनर भवदर्शनम। कुंती महारानी ने गाया, भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर भवदर्शनम विपदः सन्तुतः शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, ये विपद दीजिए, आपका दर्शन होगा तो ये भौतिक जगत का दर्शन नहीं होगा मुझे। इसलिए भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का बल, भगवान का इस चीज को विचार करना चाहिए। भगवान कैसा है और भगवान हमारे जीवन में कितनी आवश्यक है। जिस प्रकार हम लोग हमारे जीवन में सब कुछ आवश्यक है ना, पति पत्नी, क्या कुछ पैसा दौलत सब कुछ आवश्यक है, लेकिन भगवान कितनी आवश्यक है जीवन में, इसको लिस्ट बनाए। हम भगवान को कितनी आवश्यकताओं में हम रखे हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी में रखे भगवान। सब कुछ रखे हैं हम नंबर 1 में, है ना, लेकिन भगवान को नंबर 1 में रखे। जो लोग नंबर 1 में रखा होगा बहुत क्वचित लोग। सचमुच देखिए भगवान को कौन सर्वश्रेष्ठ पूरी फर्स्ट नंबर में रखा, तो वही व्यक्ति इस जीवन में सुख और शांति को प्राप्त कर पाएगा। अगर अभी तक हमारा मन में ये भगवान को हम अभी जीवन के केंद्र में नहीं रखे तो फिर वो ऐसा ही घूमना हुआ 84 लाख जीव जोनी में ऐसे चक्कर लगाते रहेंगे। क्योंकि अभी भी हम लोग सिलेक्ट नहीं किया। अगर सिर्फ टाइम अभी है, मृत्यु से पहले इसको बना लो। कोई तो 2 मिनट में 2 सेकेंड में कर सकता है, नहीं तो कई युग निकल जाता है, कई जन्म निकल जाता है। हमारे प्योर कृष्ण चेतना में आने के लिए 2 मिनट लगता है ना, और कई जीवन भी चला जाता है। इसलिए इस चीज को मन में घुसाइए।
मन में इसको रखिए, कोई नहीं आएगा साथ में। मैं बचपन से मेरा यह अनुभव था, कोई नहीं साथ आएगा। एकमात्र साथ में कौन जाएगा? सब लोग जानते होंगे ना, एक राजा का 3 बीवी थी, सुने होंगे ना, 3 बीवी थी। राजा ने पहला बीवी, जो 2 बीवी को बहुत प्यार करता था, 3 पत्नी थी, बीवी का अच्छा वर्ड नहीं, 3 पत्नी, 2 पत्नी को बहुत प्रेम करता और तीसरी को कभी पूछता ही नहीं। पहले जो पत्नी को ज्यादा प्रेम करता था उसको पूछा, मैं चला जाऊंगा तो मेरे साथ आएगा ना? मैं क्यों आऊं? वो बोल रही, मैं क्यों आऊं? क्या ना, तुम चले जाने के बाद मैं तो दूसरी की हो जाए। अरे तुम दूसरी की हो जाएगी, मेरे जाने के बाद तुम दूसरी का हो जाएगा? आ जाए है ना, इस जगत में दूसरी का कौन हो जाता है? राजा कौन है? राजा कौन है? हमारी आत्माएं राजा, हम शरीर का, हम सब लोग राजा हैं। स्त्री पुरुष जो हम शरीर है ना, ये हम ही राजा है हमारा शरीर। हमारा तो सबके 3 पत्नियां। पहला पत्नियां, ज्यादा प्रेम हम किसको करते हैं? पैसा, धन दौलत उसको। और आप मरने के बाद, आप लोग जो भी, चाहे स्त्री हो पुरुष हो कोई भी, मरने के बाद वो किसका हो जाता है? आपका रहता है, तुरंत स्टाम्प लग जाएगा, बस पश्चात अरे इतना मैं किया था, इतना सारी चीज बनाया था, क्या ये नालायक, क्या मेरा धन सब कुछ नहीं रख पाए ना, गाली, भूत बन कर भी गाली देता है। लोग भूत बन कर भी गाली देते हैं, ये नालायक, ये लोग कर नहीं पाए, रखने इतना मैं कष्ट करके बनाया था, बस उसी में भूत गधा घोड़ा सांप सब बन करके वहीं जाकर रहता है। फिर भी लोग कितना कब समझेगा। फिर दूसरा पत्नी बोला, मैं तो और स्मशान तक चलूंगा, उसके बाद हम जा नहीं पाए। अरे तुम स्मशान, आपको वही स्मशान तक कौन जाएगा? शरीर वहीं तक जाएगा, हमारा शरीर वहीं तक जाता है। फिर तीसरा बोला, मैं आपके साथ चलूंगा, जिसको जो कभी भी प्यार नहीं किया, कभी उसको देखा ही, वो कौन है? भक्ति, जो भगवान का भजन किया वो, इसलिए भजन हमारा साथ चलता है। हमारे पूर्वजों ने ऐसे नहीं लिखा, ये सब सत्य है, तो यही साथ में चलेगा। साथ चलने वाला, कितना भगवान का हम भजन किया, कितने नाम किया, कितना चिंतन किया, क्योंकि ये सारे, जितने सारे भौतिक जगत है, जितने सारे चीज यही नष्ट हो जाएगा, टेम्पररी। लेकिन भगवान का भजन, भगवान का सेवा, भगवान का चिंतन, ये टेम्पररी नहीं, ये नष्ट होने वाला नहीं। निताई चरण सत्य ताहर सेवक ने, ये सारे नित्य भगवान का सेवा, भगवान का चिंतन, क्योंकि भगवान ही सच्चिदानंद है। उनका कोई भी चीज, हर वस्तु चिन्मय है, शाश्वत है, इसलिए ये चीज कभी छूटेगा नहीं। अगर भगवान का भजन किया, भगवान का नाम किया, तो ये साथ में चलेगा। और ये चलेगा मतलब हमको पूरी अच्छा से लेके चलेगा, डर नहीं लगेगा, क्योंकि साथ में अगर भगवान ने हमारा भजन भक्ति है तो ये पूरी साथ में चलेगी। ये कोई कहानी नहीं, ये सच्ची घटना है, सच्ची बात है। ये पूरी हमारे इतिहास में सब में ये भागवतम, महाभारत, रामायण में वर्णन किया गया है और अनुभव है। आप लोग जो जब भगवत भक्त शरीर त्याग करता है, जब भजन फर्स्ट क्लास होता है, अब देखा ना, जो भजन करते साधु लोग ऐसा ही बोल देते, बस काल चला जाऊंगा। मेरे पिताजी दादाजी बोल दिए, अक्षय तृतीया के दिन में चला जाऊंगा, पूरा बोल दिए। हम 6, 7, 8 क्लास में पढ़ रहा था, मैं स्वयं देखा, और इतनी भजन करते थे पूरी।
तो जो भजन करने वालों में देखा हूँ, जो भजन करते हैं ना, तो वो पूरा उनका पूरी क्लियर विजन पूरा क्लियर रहता है, पहले से समझ में आ जाता है कब छोड़ना है इस शरीर को। तो इसीलिए भगवत भजन कितनी आवश्यक है हमारे लिए, कितनी आवश्यक है भगवान का भजन। तो पूरा साइंस है, विज्ञान है। अगर हम अंतकाल च मामेवं स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्, जो अंत समय में स्मरण करेगा, तो यहीं से अभ्यास करना। तो इस प्रकार भगवान का पास टाइम तो बहुत है, इसलिए मैं पास टाइम से जाने से पहले ये फिलोसफी भी बहुत जरूरी है। हम लोग माइंड को बनाएं, और भजन साधन हम लोग करते हैं, पता चलेगा कैसे पता चलेगा आप भजन कितना पानी में है आप? जब एकांत में आप बैठे, जब एकांत में बैठेंगे ना, आप कितनी पानी में है, कितनी भजन किया, कितने किया है, तो पता चलेगा। एकांत में बैठेंगे तो कोई चीज नहीं आना चाहिए माइंड में, नहीं तो बाजार आ जाएगा, बाजार पटिया का बाजार नहीं, न्यूयॉर्क का कहाँ कहाँ का बाजार आके फंसेगा भीतर। अगर मन शांत है, बैठे अकेले, अगर भगवान का सुंदर सा रूप, भगवान का सुंदर पास टाइम्स, भगवान का सुंदर विचार आता है मन में, अब सोच लो अब भजन थोड़ा सा हो रहा है, क्योंकि मन में भगवान का विचार आ रहे हैं। नहीं तो सब पास्ट और फ्यूचर ये सब आपको आके चक्कर लगा देगा। होता है ना, आप बैठो मन में आएगा पास्ट, क्या क्या बचपन में छोटी सी थी, छोटा सा था, माँ के साथ जाता था, चॉकलेट खाता था, ये करता था, वो सब आता ना विचार। ये वो कितनी नहाया डूबा, कितनी तैरा, कितने कहाँ गया, कितनी समय तक, ये सब माँ के मन को। तो फिर नहीं तो वो किसके ये नहीं आता, तो फिर फ्यूचर का प्लान मन में ये सब ले कैरी करके चल रहा है, माइंड ये सब लेके चल रहा है, तो कहाँ फिर कहाँ हमको मुक्त होंगे कहाँ? ये तो सब बैगेज है पूरी भीतर, ये सब आएगा ना, ये बना दूंगा, ये बना दूंगा, ये बना दूंगा, ऐसा बन जाऊंगा, ऐसा बन जाऊंगा, लास्ट में काम खत्म, अंडे सब खत्म। वो हमारा अंडे वाली था ना, अंडे लेके जाता था, पढ़ाई होता था ना, आप लोग सुना होगा, अंडे लेके जाता था, हमारे गुरुमा जी बोलते थे अंडे लेके जाता था, बोलते अंडे को बेचूंगा, इतना प्रॉफिट हो जाएगा, 2 गाय खरीदी कर लूँगा, 2 गाय खरीदी करके फिर गाय के बाद एक बड़ा गौशाला, फिर इतना पनीर और दूध इतना बेचूंगा, ऐसा ऐसा बना दूंगा, फिर एक पूरा फर्स्ट क्लास ज्वेलरी शॉप खोलूंगा, ज्वेलरी शॉप, और ज्वेलरी ऐसा पूरा ऐसे ज्वेलरी शॉप खोलूंगा, ऐसा पूरा इतना पैसा आएंगे, ऐसा करूंगा, लास्ट में इतनी पैसा बन जाएगा, इतना बहुत कुछ उस समय का घटना है। फिर एक मतलब एक पूरा राज, क्या लड़का को, प्रिंस को, मतलब युवराज को शादी करूंगा, और युवराज बोला नहीं, युवराज को आप बोलेंगे मेरे को अच्छा वाला सुंदर वाला एक युवराज होना चाहिए, और मेरे पास ऐसे आएंगे सब लोग हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे साहब, बोला नहीं, मैं सब बोलो नहीं, आप लोगों को नहीं करना। और जब ऐसे सिर को हिला दिया, उसका टोकरी गया नीचे और सारे अंडे खत्म, ये सब काम। तो इतनी प्लान, फ्यूचर का प्लान छोड़, ये सब भगवान के हाथ में रखो। इसलिए फ्यूचर को ये मत करो, अभी प्रेजेंट में रहो, तो प्रेजेंट का फ्यूचर बनाएगा। ये आज का प्रेजेंट, कल का फ्यूचर। आज हम अच्छा पेड़ लगाएंगे, पढ़ेंगे, भजन करेंगे, आज 64 माला करेंगे अच्छा से बैठ करके, 64 माला करेंगे, फिर वही फ्यूचर बनाएगा। नहीं, भगवान बोलेंगे कितना देखो मेहनत कर रहा है, लग रहा है माइंड को लगा रहा है मेरा भजन में, तो फिर धीरे 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 मन उनका इंद्रियां शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, फिर कोई इतने समय भजन करना तो आएगा ना फल। अभी मेहनत कर रहा है, फिर फल तो आएगा ना।
फिर बस, और जो मेहनत अभी कर रहे हैं, कितने कष्ट करना पड़ रहा है भगवान में मन लगाने के लिए, लेकिन फ्यूचर में आएगा बस भगवान का नाम उच्चारण करते करते ये सारे सब चीज आ जाएगा। एक नाम ऐसा आनंद में भर देगा, एक नाम उच्चारण कल केवल कान में पढ़ने से ही पूरा क्या सत जगत सुखायते बिरिंच, ये प्रबोधानंद का श्लोक है। लोग बोलते हैं जगत दुख है, भाई कुछ दुख नहीं, पूरा आनंद ही आनंद, सुख ही सुख है, जगत में कोई दुख नहीं। कॉन्शसनेस दिखी जो साधु को जब भजन फर्स्ट क्लास, क्या सुख क्या दुख, कुछ नहीं है, ये कृष्ण नाम उसको ऐसा बनाता है और पूरे निमग्न रह जाता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारा गांव का एक आदमी, वो कथा बहुत जगह में वो बोला है, बहुत गरीब घर के थे, और लेकिन भगवान का भजन जब करते थे ना, कभी उनको हरि बोल कर दिया ना, वो पूरा पागल हो जाते थे, हाथ उठा करके पूरी। वो बैगन लेके जा रहे थे मार्केट में, पूरा लोड करके बैगन, यहाँ तो बैगन चाष बहुत होता है ना, और बीच बाजार में उसको हरि बोल कर दिए। भाई जी वो हैंडल फैंडल सब छोड़ दिया, हरि बोल, वो सब पूरा वो बैगन फैगन सब लोग देख करके ताकि वो हरि बोल पूरा ऐसा मन ऐसे सब लोग इतनी दुख, सब उसका बैगन फैगन सब लेकर लोड करके उसको बैठाया पूरी। बताओ ऐसा कब होगा? इसी जगत में अभी 20-30-40-50 साल का ये घटना है, हमारे गांव का है, नहीं होगा तो जगत दुख है, दुखालय है, भगवान बोले ये दुख है, लेकिन वही साधु बोलता है जगत सुख है। सुख कब है? जब राम का नाम में आनंद आता है, कृष्ण का नाम में जब आनंद आता है, जब पूरी रोम रोम में ये नाम पूरा घुस जाता है, पूरा फर्स्ट क्लास बना देता है ना। कुछ नहीं है, कुछ बस क्योंकि दुख है, क्यों ये जैसे तो दुख है, लेकिन और सारे झमेला आता है ना, क्यों हम लोग झमेला बना के रखे, झमेला सब बनाए, सब स्वयं हमारी बना हुआ है चीज, तो सब जितने सारे परिवार पुत्र पद जितनी सारे इसको झमेला बना के रखे, उनका सब रिजल्ट आता है हमारे पास ना, तो वो चीज। लेकिन भगवान का नाम में जब व्यक्ति, यही समाधि है। महाप्रभु जब कीर्तन करते थे चले जाते थे समाधि में, आज यही समाधि है जो बोलते हैं ना समाधि में चला गया, वो पता नहीं चला, लेकिन यही समाधि है। भगवान का नाम अगर स्मरण हो गया, नाम में कितनी बल, नाम में आश्रय जब ले लिया हम लोग, भाई आम नहीं कितने लोग आश्रय लिए हैं नाम में। जो भगवान के नाम में आश्रय लिया, भगवान उसको रक्षा करते हैं। द्रौपदी ने बुलाया ना, ए गोविंद, कोई रक्षा कर पाया? उसका सब लोग थे, इसलिए ये चीज है। और महाप्रभु आए, भगवान कृष्ण आए इसको फिर रिवाइज करने के लिए, अरे जगो गधे, गधे राम जगो, अभी गधे जगो, आप जीव जागो। इसलिए साधु आते हैं, जगाते हैं जीवों में। अगर हम सत्संग नहीं करेंगे, इसी में फंसे रहेंगे, फिर तो वही दुख में और दुख में, फिर काम क्रोध लोगों, ऐसे साड़ी पहन लिया, वैसे खरीदी कर लिया, ये ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, उसी के पीछे समय बर्बाद कर। अरे कौन कैसा कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या देखना? नहीं तो किसी के पीछे चल, वो कैसा कर दिया, वो कैसा कर रहा है, वो अफेक्ट करता है। भजन, अगर भजन में मति हो, जरूरत नहीं, जगत, ये जगत होने पर भी हमको जगत लगेगा ही नहीं, नहीं तो ये जगत आकृष्ट करता है ना। हाँ देख लिया, जाते जाते माया लगता है, अरे हाँ ये भाई क्या वाह वाह क्या कार है, भाई क्या मल है, अरे मल है वो तो मल सब क्या देखो डिजाइन भगवान ने बनाया, लेकिन फिर भी लोग बड़ा बड़ा मल मतलब मल ये मल बड़े बड़े
माला में रखा हुआ है सामान। हाँ चलो खरीद करके ला। तो इसलिए ये चीज समझ होना चाहिए, और इस चीज हमेशा याद कैसे रहे, हम लोग साधु संग करें, इस चीज को रिवाइव करें, भगवान का भजन गाएं बैठ करके। आप लोग का घर में हैगा होगा, अल्टर होगा, बैठ करके भगवान को सुना है भजन। और भक्तिविनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर एक कि भजन में सब कुछ रखा है, पूरी शास्त्रों का निचोड़ रख लिया। हमारा उड़ीसा में भी, उड़िया में भी कितनी भजन है, एक भजन पूरी रखे हैं लिख के। अगर इस चीज को हम पढ़ते हैं, उसको समर्पित करते हैं, पूरा जीवन सार्थक हो जाएगा और हमको इतनी आनंद प्रदान करेगा, भाव पैदा करेगा। एक बहुत सुंदर भजन था, याद नहीं आ रहा है, बहुत सुंदर भजन, मेरा बहुत फेवरेट भजन था। उड़ीसा में जगन्नाथ ओ किछि मागु नाही तोते, धन मागु नाही, जन मागु नाही, धन मागु नाही, जन मागु नाही, मागुछि सरधा बलिरु हाते, जगन्नाथ किछि मागु नाही तोते, मोहस्तंगुली रामवनमाली, हरे कृष्ण जपु आओ, कहे वनमाली मोवेनी चरण, कहे वनमाली मोवेनी चरण, तो तीर्थ भ्रमणे धाऊं थाऊ। माफ करना, याद नहीं है मुझे, लेकिन जो जो पद उसमें आप देखिए कितने सुंदर पद उन्होंने लिखे हैं। पूरा हमारे गुरु महाराज जी कभी इसको गाते थे। जगन्नाथ महाप्रभु वही स्वयं चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोलते, न धनम न जनम न सुंदरी कविताओं का जगदीश कामय, मम जन्मनि ईश्वरे भवता भक्ति अहेतु की तो। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, धन नहीं चाहिए, जन नहीं चाहिए, क्या चाहिए? श्रद्धा वाली। इस श्रद्धा वाली दो चीज को समझाता है। एक तो श्रद्धा चाहिए, क्योंकि भक्ति का पहला स्टार्टिंग है श्रद्धा। अगर श्रद्धा नहीं है सब काम खत्म। और श्रद्धा कैसे आएगा? साधु की कृपा आवश्यक है। कोई साधु का कृपा मिले तो हमारे भगवत भजन में श्रद्धा आएगा, क्योंकि अहंकारी जीव है और यहाँ तो भयंकर अहंकार है। इसलिए श्रद्धा उत्पन्न कैसे होगा? और श्रद्धा बोलते, श्रद्धा का बाली वो था, वो रानी एक था, वो भी है। मुझे पढ़ता था, वो बोलते थे उन्होंने श्रद्धा बाली उसे रखा था, वो नाम दे के वो एरिया को श्रद्धा बाली। इनके शायद इंद्रधनु महाराज की सांस है ना, कोई था उनका, इंद्रधनु महाराज जो थे ना, उसका सांस का नाम श्रद्धा शायद था। तो उन्होंने किया था इधर आपको आना पड़ेगा, उनको वर जो दिए थे ना साल में एक बार, चलो लेकिन श्रद्धा चाहिए। कुछ भी हो, कुछ बहुत सारी चीज बोलते हैं। अगर हम ये चीज
ये थोड़ा प्रारंभिक रहा। मैं सोचा था कुछ पास टाइम शुरू करने से पहले इस चीज को शुरू करें। एक्चुअली एक दो दिन हम लोग ये बैकग्राउंड होना चाहिए, उसके बाद हम लोग शुरू करें कथा, तो कथा का हम आस्वादन कर पाएंगे थोड़ा। क्योंकि भगवत कथा भगवान का लीला फिर आस्वादन, कोई भी लीला, चाहे कालिया लीला, चाहे कुछ भी लीला हम वर्णन करें कि गिरिराज लीला, कुछ भी लीला भगवान जो अलौकिक लीला भगवान किए हैं, तो लीला का फिर हम लोग आस्वादन कर पाएंगे। भगवान कैसा है, भगवान का भगवत का भगवान कैसा सर्वेश्वरीय है। फिर उसमें कोई किंतु परंतु क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। हाँ, लोग बोलते हैं हाँ कृष्ण सब कुछ अच्छा किया, सब कुछ अच्छा किया, लेकिन एक चीज गलत कर दी। नहीं, भगवान कोई भी कार्य कुछ भी कभी भी कुछ भी गलत नहीं किया। अब देख लीजिए, शास्त्र पूरी प्रमाण देता है। इसलिए लीला से घुसने से पहले हम लोग शास्त्रों को अच्छा से अवगत होना चाहिए, भगवत गीता अच्छा से समझना चाहिए, और भागवतम अच्छा से प्रवेश करना चाहिए भागवत में। तो फिर हम इस जगत को हम भूल जाएंगे, जगत को भूल जाएंगे। जगत को भूलना है और किसको याद करना है? कृष्ण को, जगन्नाथ जी को याद करना है। क्यों? जगत को नहीं भूलेंगे तो एक कष्ट में ऐसे ही दुख भोगते रहो, गधा घोड़ा बनते रहो, सो कल ऐसे ही बनते रहो, ऐसे ही दुख पर दुख भोगते रहो। जन पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ऐसे ही चलते रहेगा ये पूरी। अगर भगवान को हम नहीं भूलेंगे, जगत को भूलना पड़ेगा। यही माया है, जगत को भूल करके जो जगत का नाथ जगन्नाथ जी को याद करना पड़ेगा। उनको कभी नहीं भूलना पड़ेगा। आज उनको अगर नहीं भूलेंगे तो वही शाश्वत जीवन है। जब ये हो जाएगा, जब जिस समय हम जगन्नाथ जी को 24 आवर कृष्ण को मन में रखेंगे, तो बस जगत पूर्ण सुखाय, पूरा सुख। और कुछ हम कोई जगत में रहने से भी ये फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। नहीं तो ऐसा ही जैसे पिटते हैं ना, अरे यहाँ काट रहा है, अरे यह अरे इधर काट रहा है, वो ऐसे ही करते रहेंगे। लोग ऐसे ही करते रहते, कितने कष्ट है। और कष्ट पाने पर भी कुछ समझ में नहीं आता। हरे कृष्णा। बताइए, अगर यहाँ से अभी फिर कुछ कथा शुरू करें, टाइम लगेगा बहुत। चलिए थोड़ा इस बार हम लोग का मेरा जो प्रोग्राम थोड़ा इतनी हचपच प्रोग्राम है। मैं सोचा था पहले से एक्चुअली करते तो हम लोग यहाँ 3-4 दिन रखते तो अच्छा होता कुछ, लेकिन समय नहीं है। तो मुझे यही समय मुझे मिलता है, हर साल भर में मिलता नहीं है, फिर बाहर चला जाता हूँ, टाइम नहीं होता। कुछ आपका कोई क्वेश्चन है कि और क्या, कैसे बताइए? हाँ, ओ हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम जैसे कुछ बद्ध जीव रहते हैं, जैसे समाज में गृहस्थ, तो हम लोग विष्णु सेवा कैसे कर पाएंगे? हम लोग ये कुछ सरल विधि है जिससे हम विष्णु सेवा कर पाए? बहुत सुंदर क्वेश्चन। वैष्णव सेवा क्या क्यों करना चाहते हैं? बहुत सेवा पड़ा है, समाज का सेवा, राष्ट्र का सेवा, बहुत कितनी सेवा पड़ा है ना। माँ बाप का सेवा परम धर्म सिखा रहे हैं।
और सबसे बड़ा सेवा है दरिद्र नारायण का सेवा करो, वो परम धर्म है। और आँखों वन नहीं, आँख जिसका आँख नहीं, आँख दो, खून रक्त दो, ये बड़ा सेवा है। ये हरे कृष्ण करने से क्या होगा, वैष्णव का सेवा करने से क्या होगा? वैष्णव तो ऐसे ही धूल मिट्टी में घूम रहे हैं। क्या क्यों विचार आया वैष्णव का सेवा करने के लिए? प्रभु जी, हमारे खुद के परिश्रम से कुछ नहीं हो रहा है। वैष्णव का सेवा कुछ कर पाएंगे तो उनके दया से शायद नाम में रुचि आ जाए, शायद कुछ। अच्छा, तो वही अगर ये आपका अनुभव हो रहा है, खुद से तो इच्छा नहीं हो रहा है, भगवान नाम में रुचि होना बहुत जरूरी है। भगवान में रुचि होना बहुत जरूरी है। अगर इस चीज के लिए हम नहीं, ये आएगा कैसा? वैष्णव की सेवा से। कोई एक शुद्ध वैष्णव, कोई शुद्ध साधु हमारे ऊपर कृपा करे तो ये शास्त्रों में वर्णन है। और हर जगह ये देखिए प्रभुपाद जी, ये तो पूरा बहुत मतलब पूरा पूरा जगता हुआ ही उदाहरण है। अमेरिका जैसे देश में जा करके जो प्रचार किए, उनके कुछ था माँ बाप, कुछ है, कुछ नहीं, ऐसा ही। उनमें भक्ति को जागृत करना आसान नहीं, लेकिन कैसा हुआ? कोई साधु का कृपा, उन्होंने कृपा उनके ऊपर की, उनके हृदय में ये जागृत हुआ। नहीं फिर समझे भगवान कौन है, हम कौन है, कैसा। तो इसलिए महाप्रभु कहा करते थे वैष्णव का सेवा करो। ये बहुत बड़ा अच्छा है। मन में ये विचार लो वैष्णव का सेवा करने के लिए हमेशा। अगर आपके हमारे मन में ये विचार रहेगा, हमारा कल्याण वैष्णव की सेवा में ही है। छता तोले रही दंडे साधुंको सेवा करिबा, थका मन चालो जीवा, चोका नयन देखिबा, गरुड़ पछारे देख शंखनाभि मंडल रे बेनी नेत्र पखालिबा, तो कामन चाल जीवा, चकानयन देखिबा। ये उसमें वर्णन है, देखो साधु का सेवा। छता तले रही दंडे, छता मतलब हाँ, छत जो बड़ छता मठ था, वहाँ मठ में रह करके कोई साधु का सेवा करेगा। वहाँ बहुत सारे मठ है, इसलिए बड़ छता मठ, छोटा छता मठ, वहाँ पर रह करके कुछ साधु का सेवा करेगा। इस सेवा करने से जगन्नाथ के फर्स्ट क्लास और दर्शन होगा, क्योंकि साधु का कृपा से हम जो जाते हैं देखते हैं ऐसा है बड़ा, लेकिन वही तो साधु का कृपा होता है तो हमको बहुत सुंदर रूप, वही उस भगवान अगर उनके ऐसे रूप का दर्शन दिलाएंगे, शिथिल कालिया तो दर्शन पाए, तोते छाड़ी जीवा को मन बल नाही, सारा जीवनर शांति लभिली तो रूपरे, सारा जीवन कुछ बीती जाऊ ए जीवन, तोरो गीत गाई रे, तोते छाड़ी जीवा को मन बलुना। देखो भक्त लोग कैसा, अगर ऐसा साधु का कृपा लेके जाएंगे तो जगन्नाथ जी को ऐसे दर्शन होगा और इच्छा नहीं होगा आने के लिए। हाँ देख लिया ठीक है, भागते हैं लोग ना, लेकिन ऐसे देखते रह जाते। जब भगवान दर्शन दिलाते हैं ना और साधु का कृपा होता है तो ऐसा मन लगता है दर्शन में, सब कुछ मिल जाता है, हाँ तृप्त हो जाता है। नहीं तो हाँ ठीक है, कौन सा क्या दर्शन कर पाएंगे,
ठाकुर जी को जाकर दर्शन कर पाए? दर्शन करते समय भी 1000 चीज माइंड में रहता है। अरे बेटा का स्कूल गया था, अरे वो तो उसको ऐसे 1000 चीज मन में। दर्शन होता है? उसको पूछो आज ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए गया था, कौन सा वस्त्र पहने? क्योंकि वो तो मन तो यही नहीं था साथ में। क्योंकि ठाकुर जी का दर्शन, जगन्नाथ के दर्शन करते समय भी घर का बात, नहीं तो किसी के साथ गुस्सा, कोई ऐसे मुझे बोल दिया, वही माइंड में चल रहा है, और दर्शन कहाँ होगा? साधु ऐसे कृपा करते हैं, पूरा जीरो बना देते। अभी हीरो बनेगा तू, अभी जीरो बन जा, माइंड पूरा जीरो, फिर भगवान का अच्छा से दर्शन। क्योंकि उसको कैरी कर रहा है सर, हर एक आप देखे हैं, जब इतनी सारी चीज रहता है, दर्शन करने के लिए जाए क्या, मन में तो वही रहता है, वो जीरो नहीं होता, तब जाके दर्शन होगा। क्यों? जब ये चीज माइंड से सब हट जाएगा, तो जगन्नाथ जी के माइंड जाएंगे, भगवान को दर्शन करेंगे, पूरी तृप्त अनुभव करेंगे। अगर नहीं हुआ तो ये सारी चीज वाला फिर माइंड में मिलता है। तो साधु का कृपा बहुत आवश्यक है। अगर साधु का कृपा मिल जाता है तो मन स्थिर हो जाता है। नहीं, और दर्शन करना, और माइंड जब जाते हैं दर्शन, पूरी सुंदर सा, कितना सुंदर आंखें हैं, कितने सुंदर भगवान के श्रृंगार है, फिर तो मन में कितनी भावना आएगी। आगे एक गीत लिख लेता हूँ, फिर मन में आएगा, हाँ फर्स्ट क्लास, भगवान ये सुंदर रूप है, भगवान ये पहने थे, चलो एक गीत लिखेंगे अच्छा से, भगवान का नाम है ना। लेकिन कहाँ है? अभी कितने लोग गीत के लिए इच्छा करते हैं, और दर्शन वास्तविक जाके भगवान को क्या दर्शन करते हैं, क्या पहने, कैसा, समझ में नहीं आता। आ जाते हैं दर्शन करके, फिर हाँ गया था दर्शन करके। इसलिए ये आप मन में अगर साधु का कृपा, वैष्णव का सेवा, महाप्रभु बोले थे गृहस्थ लोगों को, वैष्णव कृष्ण का भजन और वैष्णव सेवा, कृष्ण सेवा और वैष्णव सेवा, ये दोनों होना चाहिए। ठीक है, हाँ गीता ज्ञान का कुछ चला रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर अगर थोड़ा सा हमारे इस बार कांग्रेगेशन अभी मिला कि हम लोग आज कुछ वक्त अपने हाथ से पिता लेके जाएंगे और बांटना चालू करेंगे। हाँ एक्चुअली आज जो इसका आज प्रभुपाद सब पूरी जगत में